Let's continue with revision of linear equations. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट रोट द इक्वेशंस ऑफ द लाइन्स ए एंड बी ड्रॉन इन द फॉलोइंग ग्राफ y इक्वल टू 1 एंड 2x प्लस 3y इक्वल टू 6. बेटा ये क्वेश्चंस आज के जो हमारे हैं दे आर बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन. एंड यू नो दैट आपका एग्जाम इस साल 1 मार्क का होने वाला है ना, MCQ में आएगा टर्म 1 में. तो आपको ये पता होना चाहिए कि ग्राफ बनाने को तो दे नहीं सकते MCQ में, तो वो ग्राफ के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस कि ग्राफ से देख करके बताओ किस इक्वेशन का ग्राफ है, कौन सा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, उस पर PIS का सॉल्यूशन है या नहीं. हाँ, इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, तो इसीलिए आज हम उसी कंसेप्ट की प्रैक्टिस कर रहे हैं. तो हमारा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि किसी स्टूडेंट ने ए इक्वेशन का ग्राफ लिखा है y इक्वल टू 1, इस इक्वेशन का ग्राफ लिखा y इक्वल टू 1, और b इक्वेशन, यहाँ पर ध्यान दो, b लिखा है, b इक्वेशन का ग्राफ लिखा है, इक्वेशन लिखिए 2x प्लस 3y इक्वल टू 6. तो ये करेक्ट है कि नहीं, हमको ये चेक करना है. हाँ, तो हमको इस तरह का दिया जा सकता है. तो y इक्वल टू 1, y की वैल्यू कांस्टेंट, लाइन क्या होना चाहिए, इट शुड बी पैरेलल टू x एक्सिस पासिंग थ्रू y इक्वल टू 1. तो हम यदि इस ग्राफ पे ध्यान दें, यहाँ 1 लिखा है और ये लाइन इससे y इक्वल टू 1 से पास हो रही है, इट इज़ पैरेलल टू x एक्सिस. मतलब a इक्वेशन का ग्राफ तो उसने a ग्राफ की इक्वेशन उसने करेक्ट मेंशन की है, ये पता चल गया. अब सेकंड इक्वेशन जो है वो सिंपल नहीं है, वो स्लांटेड लाइन है. यदि लाइन x एक्सिस के पैरेलल है तो y कांस्टेंट होगा, इजी टू फाइंड आउट. y एक्सिस के पैरेलल x की वैल्यू कांस्टेंट होगी, इजी टू वर्क आउट द इक्वेशन. बट यदि स्लांटेड लाइन है मीन्स x y के अलावा देयर इज सम c कांस्टेंट टर्म ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 में c की कुछ ना कुछ वैल्यू है, तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है क्वेश्चन एज कंपेयर टू लाइन्स पैरेलल टू x और y एक्सेस. तो इस केस में हमको क्या करना पड़ेगा, हमें ये चेक करना है कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 इस इक्वेशन का ग्राफ है या नहीं. तो वी नीड टू फाइंड आउट एटलीस्ट 2 सॉल्यूशंस जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे. कहाँ से फाइंड करेंगे, ग्राफ से. यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, y की वैल्यू 2 है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन y इक्वल टू 2 x इक्वल टू 0. तो हम इसमें यदि x की 0 और y की जगह 2 रखें तो 2 3 6, 0 प्लस 6 6 होता है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड मैच हो गए. तो ये पॉइंट तो दिख रहा है सॉल्यूशन. दूसरा पॉइंट देखें, x एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, 3,0, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0. याद है ना, x एक्सिस पे पॉइंट किस फॉर्म के होते हैं, x, 0. तो x की जगह 3 रखें, y की जगह 0 रखें, तो 3 2 6 प्लस 0 इंटू 3, आंसर अभी भी क्या आया, 6. दोनों इक्वेशंस को उसने सेटिस्फाई किया है ना, दोनों पॉइंट की इक्वेशन, दोनों पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब ही वॉज ऑल्सो करेक्ट. उसने बी की जो इक्वेशन बताई बच्चे ने वो भी करेक्ट, और आपको एक इक्वेशन चेक करना आ गया. नेक्स्ट क्या पूछा है, इफ यस राइट कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस ए एंड बी. इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको लिखना है. तो आप यहाँ ध्यान से देखें, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों लाइंस का है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू क्या है 1, x की वैल्यू क्या है 1 और 2 के बीच में, यू कैन टेक इट एज 1.5. ओके, इफ़ यू वांट टू बी अश्योर्ड कि क्या है, तो मैं आपको लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना भी सिखा देती हूँ. एक इक्वेशन है y इक्वल टू 1, दूसरी है 2x प्लस 3y इक्वल टू 6. तो y की वैल्यू आपको पता है y इक्वल टू 1 ही आएगा, तो हम यहाँ पर y की जगह 1 रख दें, तो 2x प्लस 3 इंटू 1 3 इक्वल टू 6. तो 2x इक्वल टू 6 माइनस 3 3, x की वैल्यू क्या आ गई 3/2. 3/2 इज़ 1.5. तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हुआ, x है 1.5 और यू कैन राइट इट एज 3/2 एंड y की वैल्यू क्या है 1. 1.5, 1 आर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन A एंड लाइन B. मतलब हम ग्राफ से भी निकाल सकते हैं, हम विदाउट ग्राफ से इक्वेशन को सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं. ठीक है, तो ये कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से याद रखना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट इक्वेशंस ऑफ द लाइंस Q एंड R. सो यू नो दैट इक्वेशन के नाम, ग्राफ के लाइंस के नाम बदल सकते हैं. AB था, PQR आ जाए, XYZ आ जाए, कंसेप्ट तो सेम है.
कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल स्टैंडर्ड फॉर्म ax plus by plus c equal to 0. If c equal to 0, graph will pass through origin. यदि y 0 है तो इक्वेशन विल बी पैरेलल टू x, y कांस्टेंट है, y 0 इक्वेशन पैरेलल टू x एक्सिस, x 0 इक्वेशन पैरेलल टू y एक्सिस, x 0 मतलब x 0 है तो इक्वेशन पैरेलल टू y एक्सिस नहीं, सॉरी इट इज़ y एक्सिस ओनली, और y 0 मतलब x एक्सिस ओनली, y कांस्टेंट है तो पैरेलल टू x एक्सिस, x की वैल्यू कांस्टेंट है तो पैरेलल टू y एक्सिस, उल्टा हो जाता है ना, ये सब बातें याद रखो। अब क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द इक्वेशन ऑफ द लाइन P, Q और R की लाइंस आपको दी हैं और पूछा P की लाइन इक्वेशन कौन सी है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन 100% आएंगे एग्जाम में। हमने देखा P को, ये रहा P कहाँ से पास हो रहा है, 0 0 ओरिजिन से पास हो रहा है। फिर हमको क्या दिख रहा है, x इक्वल टू 1 पे y की वैल्यू 1, x इक्वल टू 2 पे y की वैल्यू 2, x इक्वल टू -1 पे y की वैल्यू -1, x इक्वल टू -2 पे y की वैल्यू -2। ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे, देख के पता चल जाएगा क्या मतलब, x और y की वैल्यू सेम है तो इक्वेशन क्या हुई, इक्वेशन यही हुई ना, x इक्वल टू वाई, जब y को इधर ले आए तो x माइनस वाई इक्वल टू 0। इन दोनों में से जो ऑप्शन लिखा हो उसको टिक कर देना, y माइनस एक्स इक्वल टू 0 भी हो सकता है, बट जनरली हम x आगे लिखते हैं y पीछे लिखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अभी आपसे ABC की वैल्यू पूछ ली, व्हाट इज़ a हियर, a इज़ 1, b क्या हो गया, a आपका 1 और b क्या है, y का कोफिशिएंट -1, कांस्टेंट टर्म इज नॉट देयर, सो c इज 0, इसीलिए ग्राफ ओरिजिन से पास हो रहा है। अच्छा बाकी की भी इक्वेशन निकालो, क्योंकि ज़रूरी थोड़ी ये क्या दिख रहा है, q कैसी है लाइन, पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस का क्या मतलब, x की वैल्यू कांस्टेंट, तो x की वैल्यू क्या नज़र आ रही है, कहाँ से पास हो रहा है ग्राफ, 2 से, x इक्वल टू 2, तो इसकी इक्वेशन क्या हो गई, x इक्वल टू 2, और ये जो लाइन है r ये पैरेलल टू x एक्सिस, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, y की वैल्यू कांस्टेंट, y की वैल्यू क्या दिख रही है, -1, तो क्या लिख देंगे, y इक्वल टू -1, एंड यदि हम इस -1 को इधर ले आए तो y प्लस 1 इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, a की वैल्यू क्या हो गई 1, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 1, ठीक लिखा है मैंने। अरे भाई a क्या होता है, x का कोफिशिएंट x तो है ही नहीं, तो a क्या होगा 0, x नहीं है मतलब 0x, हमको जिसको 2 वेरिएबल में लिखना है तो हम 0x प्लस 1y प्लस 1 लिख सकते हैं। तो a0 b1 c1, बिना सोचे समझे नहीं करना, आराम से करो, सोच समझ के काम करो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर ABCD इज अ रेक्टेंगल, वेयर इज ABCD, दिस इज ABCD, लेट्स टेक सम अदर कलर जो विजिबल हो आपके लिए, ये रहा ABCD, ये रेक्टेंगल है मतलब 4 लाइन से क्लोज फिगर क्लोज बाय 4 स्ट्रेट लाइंस। अब बोल रहा राइट इक्वेशन ऑफ लाइन AB एंड AD एंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B, AB और AD की इक्वेशन लिखनी है, तो हमको क्या नज़र आ रहा है कि भैया AB तो x एक्सिस है, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस क्या होती है, y इक्वल टू 0, तो AB की इक्वेशन आपकी क्या आ गई, y इक्वल टू 0, है ना। और अब हमको AD की इक्वेशन लिखनी है, तो AD appears to be parallel to y axis. What does that mean? That means x is constant. x की वैल्यू क्या होगी, -4 से पास हो रहा है तो x इक्वल टू -4, -4 को इधर ट्रांसपोज किया तो x प्लस 4 इक्वल टू 0, हाँ x प्लस 4 इक्वल टू 0 होगा। AD की इक्वेशन, CD की इक्वेशन लिखनी हो, इन्होंने 2 ही पूछा है पर हम हर क्वेश्चन में सब चीज़ करते चलें। यदि हमको CD की इक्वेशन लिखनी है तो CD क्या है, कहाँ से पास हो रहा है, पैरेलल टू x एक्सिस, y कांस्टेंट, y की वैल्यू क्या नज़र आई आपको -4, तो y इक्वल टू -4 या y प्लस 4 इक्वल टू 0। लास्ट आपकी इक्वेशन BC, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, x की वैल्यू कांस्टेंट, x की वैल्यू क्या है यहाँ पर -1, तो BC की इक्वेशन क्या हो गई, x इक्वल टू -1 या x प्लस 1 इक्वल टू 0। क्लियर है, एकदम आसान कंसेप्ट है। अब रेक्टेंगल के क्वेश्चन में आपसे और क्या पूछा जा सकता है, आपसे बोल दे
एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालो। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा इसका एक्स कोऑर्डिनेट पे कितना डिस्टेंस है। तो ये -4 है और ये -1 है, तो ये कितना डिस्टेंस हुआ, ये 3 यूनिट्स है। 1 से लेके 2, 3, 4, दिस इज 3 यूनिट्स। सेम डायरेक्शन पे है तो -4 + 1 इज -3। यदि अपोजिट होता, यहाँ पर होता, तो ये 4 + 4 8 होता, क्योंकि 4 माइनस माइनस +4 हो जाता। पर ये दोनों सेम साइड पे हैं, दोनों नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस पे हैं, तो इनका सब्ट्रैक्शन ही होगा, क्योंकि यहाँ भी माइनस माइनस प्लस होगा। तो -4 + 1 तो -3, -3 को 3 लिखेंगे, क्योंकि डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो आपको क्या पता चला कि इसकी ये ब्रेथ 3 यूनिट्स है। अब ये चीज़ देखनी है तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग देखेंगे, तो ये 0 to 4 है, तो ये क्या हो गई 4, इसकी ब्रेथ है 3, लेंथ है 3, ब्रेथ है 4। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L × B। तो 3 4 12 सेंटीमीटर स्क्वायर या 12 स्क्वायर यूनिट्स। अच्छा, इसका यदि पेरीमीटर पूछ लिया, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ दिस रेक्टेंगल, तो आप क्या करोगे, फॉर्मूला पेरीमीटर का लगा दोगे। 2 × L + B, 3 + 4 7, 7 2 14, ये इसका पेरीमीटर आ गया। क्लियर। और क्या पूछा जा सकता है इसमें आपसे ABCD के कोऑर्डिनेट्स पूछे जा सकते हैं कि राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस रेक्टेंगल। तो A के कोऑर्डिनेट देखें, A एक्स एक्सिस पे है, y की वैल्यू 0, x क्या है -4, तो -4, 0। B इज ऑल्सो ऑन x एक्सिस, y 0, x क्या है -1, तो B के कोऑर्डिनेट हो गए -1, 0। C के कोऑर्डिनेट, x की वैल्यू क्या दिख रही है -1, y की वैल्यू क्या है -4, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ C क्या हुआ है -1, -4। D पे x भी -4, y भी -4, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए -4, -4। तो बेटा आपने देखा हुआ है, हमने पहले क्वेश्चंस किए हैं कि आपको रेक्टेंगल के 3 वर्टिसेस दे देते हैं, चौथा पूछ लेते हैं, है ना। तो अब देखो, यदि तुमको ये 3 वर्टेक्स दे दिए कि रेक्टेंगल के वर्टेक्स हैं, हाँ कोई से भी 3 दे दिए, आपसे चौथा पूछा है, तो देखो आपको क्या पता चल रहा है कि दिस शुड बी ए स्ट्रेट लाइन। तो x कोऑर्डिनेट डिफरेंट है, y विल बी सेम। यहाँ भी देखो x कोऑर्डिनेट अलग अलग है, y सेम है। हाँ, जो ऐसी लाइन्स है इसमें y की वैल्यू सेम है, x चेंज हो रहा है, और जो ये लाइन्स है इसमें x की वैल्यू सेम है, y इज चेंजिंग, x इज -1, y इज चेंजिंग। तो यदि हमको मान लो कि ये 3 दे देते और ये पूछते, तो हम क्या देखते, इसके कॉरस्पॉन्डिंग x तो -1 होगा और y क्या होगा जो इसका है, दैट इज़ -4। तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे -1, -4, है ना, ये कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। क्लियर है। -1, -4। कोई भी मिस करके थोड़ा सा प्रैक्टिस करके देखो, 4 में से 3 कोई भी अज्यूम कर लो कि ये गिवन है, और चौथा अपने आप निकालने की कोशिश करो, आपकी एक्सपर्टाइज आ जाएगी उस कंसेप्ट पे, क्योंकि इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन आता है और आपको टाइम ही नहीं लगेगा, आपको प्लॉट करने की देखने की ज़रूरत नहीं होगी, यू विल बी एबल टू सॉल्व इट ओरली मेंटली। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ सर्कल इज विथ रेडियस r इज ड्रॉन। वो सर्कल दिख रहा है, उसकी रेडियस r है। राइट कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स वेयर इट मीट्स द एक्सिस। ये एक्सिस मतलब प्लूरल वर्ड है, इसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिखने हैं। ऑल्सो राइट द इक्वेशन ऑफ AC एंड BD, फाइंड इट्स रेडियस ऑल्सो। तो इसमें अब आपका एक आध क्वेश्चन आएगा, तो ये आपको ऐसे थीम दे दे और उस पर यही 4 क्वेश्चन 1 मार्क के बना दिए जाए। तो देखो क्या बोल रहा है, AC की इक्वेशन, व्हाट इज AC, AC इज वाई एक्सिस, वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, x = 0, बहुत बार बताया। तो इक्वेशन ऑफ AC x = 0। ये BD देखें, BD क्या है, इक्वेशन ऑफ BD इज x एक्सिस, x एक्सिस पे क्या होता है y = 0। अब हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखने हैं, तो A कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, x तो 0 है, y एक्सिस है तो, और y की वैल्यू क्या है 3, तो 0, 3। इसके साथ ही आप C के कोऑर्डिनेट लिख दो, x क्या है 0, y क्या है -3, 0, -3, 3 यूनिट इधर, 3 यूनिट इधर, तो रेडियस क्या हो गई 3। तो इधर पॉइंट देखें तो -3,
कॉमा एक्स एक्सिस पर y 0, x की वैल्यू +3, y की वैल्यू 0, 3,0 है ना। एकदम आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल टफ नहीं है। और रेडियस आपको पता चली गई, ये 0 0 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज ओरिजिन। 0,0 कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन आर 0,0, ऑर्डिनेट भी 0, एब्सिसा भी 0। तो एकदम सिंपल कंसेप्ट है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5th, ABCD is a kite. Write equation of its diagonals. Also find its area. अब देखो, यदि हम इस डायग्राम को देखें, अरे काइट दे दी, काइट तो NCERT में है ही नहीं, क्या करें भैया, डायग्राम पे फोकस करो। काइट या रोम्बस या कुछ भी पढ़ के डरने की ज़रूरत नहीं है, सारे कंसेप्ट आप पढ़ चुके हैं लीनियर इक्वेशन के। तो यहाँ पर हमको क्या दिख रहा है, काइट की डायगोनल्स जो हैं वो एक्चुअली ये आपका y एक्सिस, ये आपका x एक्सिस। तो अभी हमने किया था AC की इक्वेशन क्या आएगी, y एक्सिस पे x = 0। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ BD, y = 0, x एक्सिस तो y 0, y एक्सिस थी तो x 0। ये सिंपली आपको लिखना है। फिर आपको क्या पूछा है, फाइंड इट्स एरिया, इस काइट का एरिया। तो मैंने आपको क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में बताया था कि डायगोनल्स ऑफ काइट बाइसेक्ट इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री। ये एंगल आपका क्या होता है, दिस इज़ 90 डिग्री। तो भाई ये इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है। हाँ, इसका ये हाइट है, ये बेस है, हाफ बेस इंटू हाइट हम लगा दें तो हाफ बेस क्या है BD और हाइट क्या है, इस पॉइंट को हम ओरिजिन है O दे दें तो OC, यही होगा। तो हाफ BD की वैल्यू क्या हुई, BD इज -3 से +3। अभी -3 +3 अलग अलग हैं तो 6 यूनिट हो गया। और OC ये आपका 4 है, ये 0 है, तो ये क्या हो गया 4, 2 3 6, 3 4 12 स्क्वायर यूनिट्स। ये हमारा इस ट्राइंगल का एरिया है। नीचे वाले आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया देखें तो इसका भी बेस तो 6 है, पर अब इसकी हाइट कितनी है, -2 नहीं लेते, +2। हाँ, डिस्टेंस इज स्केलर, तो हाफ 6 इंटू 2, 2 कैंसल, इसका एरिया कितना हुआ 6 स्क्वायर यूनिट। तो पूरी काइट का एरिया दोनों को प्लस कर दें, 12 + 6 इज 18 सेंटीमीटर स्क्वायर या 18 स्क्वायर यूनिट्स। ये आपका पूरे काइट का एरिया आ गया। क्लियर है कंसेप्ट? कुछ भी पूछा हो आप बता सकते हो। यदि आपसे इस काइट के कोऑर्डिनेट्स पूछ लिए जाए तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ काइट क्या नज़र आ रहे हैं, ए कहाँ है, x तो 0 है, y की वैल्यू -2, क्यों, y एक्सिस पे है तो x 0 होगा। इसको फिर इसके बाद c को ही देख लो, बजाय इधर उधर जाने के, इसका भी x 0 होगा, y की वैल्यू क्या है 4, b x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0, d x की वैल्यू -3, y की वैल्यू 0, क्योंकि पॉइंट्स आर ऑन x एक्सिस। क्लियर? एकदम आसान कंसेप्ट है, पर प्रैक्टिस नहीं करोगे और एनालाइज नहीं करोगे तो गड़बड़ करने की संभावना, दैट इज प्रोबेबिलिटी, बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द इक्वेशंस ऑफ द लाइंस ड्रॉन इन द फॉलोइंग ग्राफ। एक बात ध्यान रखो बेटा, इक्वेशन ड्रॉ करने को, इक्वेशन देख करके लिखने को तभी आती है जब या तो वह एक्स एक्सिस के पैरेलल हो या वाई एक्सिस के पैरेलल हो या खुद एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस हो, या हमको ऐसा कोई ग्राफ दिया हो जो स्लोप पे जा रहा हो, मतलब जिसमें C0 नहीं है, तो हम कोऑर्डिनेट्स रीड कर पाएँ। एटलीस्ट 2 coordinates should be readable so that we can substitute their values and check whether equation is being satisfied or not। तो हमको उस केस में जब भी ऐसी लाइन होगी तो हमें इक्वेशन या तो ऐसी होगी x = y। हाँ, एक तो मैंने आपको क्या बोला, x की वैल्यू कांस्टेंट हो, y की वैल्यू कांस्टेंट हो, या x की वैल्यू 0 हो, मतलब y एक्सिस, y 0 हो मतलब x एक्सिस, ऐसी इक्वेशन होगी। या आपकी x = y या x = -y, x = y या x = -y, इस टाइप की इक्वेशन में इक्वेशन दी नहीं होगी। ठीक, और इसके अलावा यदि कोई और इक्वेशन है जो टेढ़ी जा रही है और जिसमें x = y या x = -y नहीं लग रहा, तो 100% आपको इक्वेशन लिख करके दी जाएगी। क्वेश्चन में इक्वेशन आएगी और आपको ग्राफ पे 2 सॉल्यूशन नज़र आ रहे होंगे, 2 और ज़्यादा भी नज़र आ रहे होंगे, पर 2 ऐसे होंगे जो इंटीग्रल सॉल्यूशन, मतलब जिनकी वैल्यू इंटीजर्स है, जो आप आसानी से ग्राफ से देख करके उसमें सब्स्टिट्यूट करके चेक कर सकते हो कि वो इक्वेशन
उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं। यदि वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे तो वो इक्वेशन उस ग्राफ की होगी, नहीं करेंगे तो वो इक्वेशन उस ग्राफ की नहीं होगी, है ना। ये बातें बिल्कुल गांठ बांध लो। गांठ बांध लो का क्या मतलब होता है? गांठ बांध लो एक कहावत है हिंदी में, मुहावरा। मीन्स यू शुड नॉट फॉरगेट दिस थिंग्स, यू शुड ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। हाँ, हमने गांठ बांध ली मतलब कि हम हमेशा इसको याद रखेंगे, ठीक। तो आपको ये सारी बातें जो भी कही गई याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब हमारी इक्वेशन बनानी थी। ए क्या दिख रहा है? पैरेलल टू वाई एक्सिस। कहाँ से पास हो रहा है? x इक्वल टू 2 से। तो इसकी इक्वेशन क्या हो गई? ए की x इक्वल टू 2, है ना। अब b देखें, b आपका ये d है, d भी है x इक्वल टू -1, क्योंकि पैरेलल टू वाई एक्सिस। x इक्वल टू -1 को इधर लाएंगे तो x + 1 = 0, इसको इधर लाते हैं तो x - 2 = 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन लिखने की कोशिश करो और MCQ में तो ऑप्शन आपको दिख ही जाएंगे, दोनों में से जो ऑप्शन करेक्ट है उसको टिक कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सी में क्या है? ग्राफ पैरेलल टू x एक्सिस, y इज कांस्टेंट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y हियर? 3। तो इसकी इक्वेशन हो गई y = 3 या y - 3 = 0। ये भी y = 1 या y - 1 = 0। ये इक्वेशन आपकी हो गई, है ना। एकदम आसान कंसेप्ट है, बिल्कुल भी टफ नहीं है, पर थोड़ा सा प्रैक्टिस, अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस। आप देखो इन सब के आगे 4 मार्क्स लिखा है। माय ओन, इंडो भारत, कैम्ब्रिज कोर्ट, MGPS, सब में क्वेश्चंस 4 मार्क्स में आए हुए हैं। हाँ, अब इसमें एरिया इनक्लोज भी पूछा है, तो एकदम ईजी कंसेप्ट है। 4 नंबर में आता तो आपको बस ये सब चीज़ें ढंग से डिटेल में लिखनी पड़ती है। 1 मार्क में आएगा तो कोई भी एक इक्वेशन की पूछ ली। तो अब देखो अब आपको एरिया निकालना है। तो यहाँ जब आप चल रहे हो तो x एक्सिस के अलॉन्ग चल रहे हो, तो x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, दिस इज़ 2 एंड दिस इज़ -1, तो 2 + 1 ये डिस्टेंस कितना है? 3। यहाँ देखें 3 से 1 ये डिस्टेंस कितना है? 2। तो ये 3/2 का रेक्टेंगल हुआ ना, ये भी 3 होगा, ये भी 2 होगा, तो 3 × 2 = 6 सेंटीमीटर स्क्वायर या 6 स्क्वायर यूनिट्स, ये इसका एरिया होगा। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? राइट द इक्वेशंस ऑफ द लाइंस ड्रॉन इन द फॉलोइंग ग्राफ, ऑल्सो फाइंड द एरिया इनक्लोज बिटवीन देम। ये आर्मी पब्लिक स्कूल महाप्रज्ञ विद्याश्रम महाप्रज्ञ में 4 मार्क्स में आया हुआ है। अब इसकी भी इक्वेशंस लिखनी है और एरिया लिखना है। फिर से हमको क्या नज़र आ रहा है? वी कैन सी अ स्क्वायर और रेक्टेंगल। तो हमारे पॉइंट्स P एंड Q आर पैरेलल टू x एक्सिस, सो देयर इक्वेशन विल बी y = थ्रू द पॉइंट विच दे आर पासिंग। ये किससे पास हो रहा है? y = -4। तो इसकी इक्वेशन क्या हुई? y = -4, -4 इधर ट्रांसपोज किया, y + 4 = 0। ये इक्वेशन ऑफ P। इक्वेशन ऑफ Q क्या होगी? y = 1 से पास हो रहा है, तो y = 1 इधर ट्रांसपोज करोगे, y - 1 = 0। सिमिलरली इक्वेशन जो x एक्सिस y एक्सिस के पैरेलल है, इनमें x की वैल्यू कांस्टेंट होगी। ये x = 3 से जा रही है, तो इसकी इक्वेशन हो गई x = 3 या x - 3 = 0। इसकी इक्वेशन x = -2 या x + 2 = 0। ठीक है, ये आपकी चारों इक्वेशन बन गई। अब एरिया निकालना है तो हमें क्या देखना है कि ये आपका है -2, ये आपका +3, तो ये 2 + 3 5 डिस्टेंस है। और यहाँ पर हम देखें y कोऑर्डिनेट, तो y कोऑर्डिनेट क्या है? 1 और यहाँ है -4, तो दिस इज अगेन 5/5, दोनों ही लेंथ ब्रेथ सेम है। तो ये रेक्टेंगल है क्या? नहीं, लेंथ ब्रेथ सेम है, 90 है एंगल, तो ये क्या हो गया? स्क्वायर। तो ये स्क्वायर है जिसकी साइड 5 है, तो स्क्वायर का एरिया तो होता है साइड स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर मतलब 25 स्क्वायर यूनिट्स। ये आपका इसका एरिया कैलकुलेट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये ग्राफ दिया है आपको, क्या शेप नज़र आ रहा है? यू कैन सी देयर इज अ ट्रायंगुलर पोर्शन बिटवीन दिस 3 लाइंस। ये A है, ये B है, ये C है, इन तीनों ने मिलकर एक ट्रायंगुलर एरिया इनक्लोज किया। एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या नज़र आ रहा है? इनका पॉइंट ऑफ एक इंटरसेक्शन हमको दिख रहा है ओरिजिन। 2 लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग एट ओरिजिन, तो ट्रायंगल के एक पॉइंट जो यहाँ पर आ रहा है, इसके कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0, 0।
नेक्स्ट है ABC is a triangle, write the equation of its sides, also find its area. इक्वेशन ऑफ साइड्स लिखो और उसका एरिया भी लिखो। तो अब आप देखो इक्वेशन ऑफ साइड्स कैसे लिखेंगे। इसकी इक्वेशन पहले मैं कांस्टेंट वाली लिख दूँ। इसमें क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल y कांस्टेंट किससे पास हो रहा है, 2 से। तो इक्वेशन ऑफ ए की इक्वेशन क्या हो गई, y इक्वल टू 2 इधर लाओगे तो y माइनस 2 इक्वल टू 0। अब हम देखें b की इक्वेशन लिखने को बोला है तो तुम्हें क्या बताया था मैंने, x इक्वल टू वाई या x इक्वल टू माइनस वाई, इसके अलावा ऑप्शन नहीं होता। इक्वेशन दी होगी या तो कांस्टेंट होंगे या तो x एक्सिस y एक्सिस होंगे, या जैसे ये है एक y कांस्टेंट या x कांस्टेंट, या इक्वेशन नहीं गिवन है और बोला है तो x इक्वल टू वाई और x इक्वल टू माइनस वाई, यही ऑप्शन बचते हैं आपके पास। तो यहाँ पर हमको क्या नज़र आ रहा है कि इसमें x की वैल्यू -1 है, y की वैल्यू +1 है, x की वैल्यू -2 है, y की वैल्यू +2 है। इधर देखोगे तो x 1 है, y -1 है। x और y के साइन इंटरचेंज हो रहे हैं, मतलब x इक्वल टू -y या x प्लस वाई इक्वल टू 0। इसका ग्राफ x प्लस वाई इक्वल टू 0 का ग्राफ ओरिजिन से पास होता है, सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट से पास होता है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 0 का ग्राफ कहाँ से जाएगा, सेकेंड और फोर्थ। नेक्स्ट है आपका, क्योंकि इनमें ही सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में ही आपके x और y की वैल्यू अलग अलग होती है। फर्स्ट और थर्ड में दोनों की वैल्यू साइन सेम होते हैं, x पॉजिटिव तो y भी पॉजिटिव, x नेगेटिव है तो y भी नेगेटिव, है ना। तो फर्स्ट और थर्ड से नहीं जा सकता, इट नीड्स टू पास थ्रू सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट वेयर x एंड y हैव डिफरेंट साइन, ताकि ऐड होकर के 0 हो जाए। अब इस इक्वेशन को देखें, जो इधर से जा रही है फर्स्ट और फोर्थ में, तो जो x की वैल्यू है वही y की वैल्यू है। x 2 है तो y 2, x -1 है तो y -1 है, हाँ, मतलब x इक्वल टू y। तो इक्वेशन ऑफ c क्या हो गई, x इक्वल टू y या x माइनस वाई इक्वल टू 0, ये इक्वेशन हुई। और हमें क्या पूछा है, एरिया भी पूछा है, ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया। तो अब हमको इसका एरिया निकालना है। तो ये हमारा बेस नज़र आ रहा है, ये हाइट हो गई, तो ये बेस इसके कॉरस्पॉन्डिंग x2 है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग x -2 है, तो ये डिस्टेंस कितना हुआ 4 यूनिट। हाइट y देख लो सिर्फ 2, तो हाफ इंटू 4 इंटू 2, 2 कैंसिल, एरिया क्या हो गया 4 स्क्वायर यूनिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द इक्वेशंस ऑफ द लाइन ड्रॉन इन द फॉलोइंग ग्राफ, ऑल्सो फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन देम। अभी तक तो मुझे लगता है आप एक्सपर्ट हो गए होंगे, है ना, यदि क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए तो आपका एक्सपर्टाइजेशन हो गया होगा कि भैया ये जो P की लाइन है और ये S की लाइन है, दे आर पैरेलल टू y एक्सिस। व्हाट डज दैट मीन, y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है, तो इन दोनों में x की वैल्यू कांस्टेंट होगी। लाइन पैरेलल टू y एक्सिस मीन्स x की वैल्यू कांस्टेंट। तो ये कहाँ से पास हो रहा है, x इक्वल टू 2 से। तो P की इक्वेशन क्या हो गई, x इक्वल टू 2 इधर लाओगे तो x माइनस 2 इक्वल टू 0। ये क्या है इक्वेशन S, तो S की इक्वेशन क्या हो गई, कहाँ से पास हो रहा है, x इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू -1 इधर ट्रांसपोज हुआ, +1 हो गया, तो x प्लस 1 इक्वल टू 0। किसकी इक्वेशन लिखनी बची, R की और S की। तो इक्वेशन ऑफ R पैरेलल टू Q एंड R, S तो हम लिख चुके हैं। दिस लाइन्स आर पैरेलल टू y एक्सिस, मतलब एक्सिस कांस्टेंट कहाँ से पास हो रहा है, x इक्वल टू 2। अच्छा ये हमने कर लिया, ये करनी है हमें, सॉरी। Q पैरेलल टू x एक्सिस, मतलब y कांस्टेंट कहाँ से पास हो रहा है, Q, y इक्वल टू 2 से। तो y इक्वल टू 2 का 2 इधर आएगा, y माइनस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये इक्वेशन y इक्वल टू -3, फोर्थ क्वाड्रेंट में y की वैल्यू -3 को इधर लाया, y प्लस 3 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन हो गई। क्लियर है, तो इक्वेशन बनाना ऐसे है। अब एरिया निकालना है इनक्लोज्ड, तो एरिया के लिए हम क्या देखेंगे, फिर से इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस -1 से 2, 1 यूनिट इधर 2 यूनिट इधर, इसकी लेंथ हो गई 3, और इसकी ये वाली ब्रेथ यहाँ -3 है, ये +2 है, तो 3 और 2 मिलकर के ये हो गया 5।
तो एरिया क्या हो गया, रेक्टेंगल दिख रहा है, एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, 3 5 15 स्क्वायर यूनिट्स या सेंटीमीटर स्क्वायर। पेरीमीटर पूछा होता तो 2 × 3 + 5, 8 2 16 यूनिट्स ओनली। ठीक, कोऑर्डिनेट्स निकालना आ गए, ये कोऑर्डिनेट भी बता देती हूँ मैं तुमको, इसमें भी एरिया आ गया, पेरीमीटर आ गया, इक्वेशंस लिखना आ गई। अब क्या बचा, इसके कोऑर्डिनेट भी निकाल लेते हैं। शेप कौन सा है ये, शेप इज़ रेक्टेंगल। शेप पूछा, लेंथ ब्रेथ अलग अलग है, सेम होती तो हम क्या बोल देते कि ये तो स्क्वायर है, क्योंकि एंगल 90 डिग्री है, दिख रहे हैं हमको, लाइन्स इंटरसेक्ट कर रही है सीधी सीधी, तो ये एंगल 90 डिग्री है और हमारी लेंथ और ब्रेथ सेम नहीं है, तो दिस इज़ अ रेक्टेंगल। शेप भी पूछ लेते हैं बेटा कई बार। अब हमको यदि इसके कोऑर्डिनेट्स लिखने को आ गए कि राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ, पॉइंट दे दिया इसको A B C D, ए के कोऑर्डिनेट, तो x की वैल्यू क्या है -1, y की वैल्यू क्या है 2, तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए -1, 2। बी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2, 2, 2। सी, x के कोऑर्डिनेट 2, y इज -3, तो 2, -3। डी में x इज -1 एंड y इज -4, है ना। तो दिस इज हाउ यू विल राइट डाउन ऑल द कोऑर्डिनेट्स, -1, -4, सी है 2, -3, ए है -1, 2, बी इज 2, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टूडेंट रोड द इक्वेशंस ऑफ द लाइन्स ए एंड बी ड्रॉन इन द फॉलोइंग ग्राफ एज y = 1 एंड 2x + 3y = 6। अच्छा, ये हम कर चुके हैं क्वेश्चन, ये पहले आ गया था, दोबारा वॉरेन में आ गया, ये हमने सबसे पहले यही क्वेश्चन किया था, तो इसको छोड़ते हैं। नेक्स्ट इज PQR इज अ ट्राइंगल एज शोन इन द फिगर। ये PQR, ये P, ये Q, ये R, ये लाइन्स ट्राइंगल फॉर्म कर रही हैं और हमें क्या करना है, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस। ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स निकालो वर्टिसेस के। तो आपको क्या पता है कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग x की वैल्यू 2, y की वैल्यू भी 2, तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए 2, 2। फिर ये पॉइंट पे x है -1, y भी -1। ये इक्वेशन, ये किसका ग्राफ है, x = y, जो वैल्यू x की वही y की, या x - y = 0। r वाली लाइन क्या है, पैरेलल टू x एक्सिस, y की वैल्यू क्या है -1, तो y + 1 = 0। ये इसकी इक्वेशन हो गई। मैंने इक्वेशन लिख दी, मुझे कोऑर्डिनेट्स लिखने थे, सॉरी। तो कोऑर्डिनेट्स लिखने के लिए हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू -1, 2, -1, ये हमारे कोऑर्डिनेट्स आ गए। फिर राइट इक्वेशन ऑफ द QR एंड ऑल्सो फाइंड इट्स लेंथ। QR की इक्वेशन लिखो और उसकी लेंथ भी निकालो। तो ये PQR, तो RQR की इक्वेशन क्या हो गई, इस पर x की वैल्यू फिक्स है, तो QR की इक्वेशन हो गई x = 2 या x - 2 = 0। लेंथ निकालनी है, तो ये कितना है, ये आपका है -1, ये क्या है 2, तो डिस्टेंस कितना हुआ 3 यूनिट्स। फिर पूछा डिटरमाइन द एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। अब हमें इसका एरिया निकालना है, तो हमें क्या पता चल रहा है, ये एंगल तो 90 है, ये हाइट 3 है, बेस कितना हुआ, यहाँ से यहाँ तक -1 से 2, बेस भी हो गया 3 यूनिट्स, तो एरिया क्या हो गया, हाफ ऑफ 3 × 3, दैट इज़ 9/2, मतलब 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, या आप लिख सकते हो 4.5 स्क्वायर सेंटीमीटर या स्क्वायर यूनिट, है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन मीट्स 2 एक्सिस। तो बेटा ग्राफ ड्रॉ करने का हो नहीं हो, आपसे ये तो पूछा ही जा सकता है ना कि x एक्सिस y एक्सिस को या एक्सिस को कहाँ मिलेगा। तो इक्वेशन क्या है, 3x + y = 6। हम क्या करेंगे, x एक्सिस को जहाँ मीट करेगी, तो x एक्सिस पे क्या था, y की वैल्यू 0, तो हम इसमें y की वैल्यू 0 सब्सटीट्यूट करें, तो ये कैंसिल, तो 3x = 6 हुआ, तो x की वैल्यू 6/3 मतलब 2 आ गई। तो सॉल्यूशन क्या हुआ, 2, 0, x = 2,
y इक्वल टू 0। इस पॉइंट पे कहाँ किसको मिलेगा ये x एक्सिस को, y एक्सिस का निकालना है तो y एक्सिस पे x 0 होगा, y इक्वल टू 6। तो पॉइंट क्या आ गया 0,6। ये y एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये x एक्सिस का है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट वेयर ग्राफ इंटरसेक्ट्स x एक्सिस। x एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट करेगा, जो भी एक्सिस बोला है अपोजिट को रख दो 0, x एक्सिस पे x होगा, y 0 होगा, तो 2x इक्वल टू 12, 2 से 12 को कैंसिल किया 6, तो पॉइंट क्या आ गया x इक्वल टू 6, y इक्वल टू 0। तो कोऑर्डिनेट हम क्या लिखते हैं x, y, तो 6, 0 इस पर इंटरसेक्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द कोऑर्डिनेट्स फ्रॉम द ग्राफ, शो वेदर दिस आर द सॉल्यूशंस। तो अब ग्राफ से नहीं शो करने होंगे, हाँ आपको चेक करना है 3,2 इसका सॉल्यूशन है क्या, तो 3,2 सॉल्यूशन है, तो x की जगह 3 रखो, y की जगह 2, तो x की जगह 3 रखा, 3 2 ज़ा 6 प्लस 3 2 ज़ा 6, 6 प्लस 6 12, तो ये तो सॉल्यूशन है। दूसरा सॉल्यूशन क्या चेक करना था, -3,6, तो x की जगह -3, y की जगह 6, तो -3 इंटू 2 विल बी -6 प्लस 6 3 ज़ा 18, -6 प्लस 18 ऑल्सो गिव्स यू 12। दोनों कोऑर्डिनेट्स इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ये सॉल्यूशन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन लीनियर इक्वेशन ऑन कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन मतलब वही रेने कार्टेशियन है ना, उनके ऑनर पे इसको कार्टेशियन प्लेन कहते हैं, तो मैथमेटिशियन जिसने कंसेप्ट दिया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। तो कंफ्यूज मत होना, कार्टेशियन प्लेन दे दिया तो क्या करना है, सेम ही है। फ्रॉम द ग्राफ चेक वेदर द पॉइंट्स इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन और नॉट। तो हमें ग्राफ से नहीं ऐसे दे दिया -2,4 इसका सॉल्यूशन है या नहीं। तो सबसे पहले तो देखो इक्वेशन क्या दिख रही है, 5y इक्वल टू 3x प्लस 18। तो या तो हम इसमें डायरेक्टली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, x की वैल्यू इधर रखेंगे, तो 3 इंटू -2 क्या हुआ -6 प्लस 18, कितना बचेगा +12। 5y मतलब 5 इंटू 4, वैल्यू क्या आई 20, 20 इक्वल टू 12, ये कह रहा है, पर 20 तो 12 के इक्वल नहीं होता, मतलब कुछ गड़बड़ हो गई, तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। अच्छा, आपको यदि ऐसा लगे कि अपन तो ऐसे करते थे हमेशा चेक, तो हम ये भी कर सकते हैं कि हम इसको इधर ले आएँ, 18 को उधर ले जाएं, तो 5y माइनस 3x इक्वल टू 18 लिख सकते हैं, या 3x माइनस 5y इक्वल टू -18, नॉर्मल तरीके से कर दें। अब हम x और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें दोनों की, यदि इसमें रख रहे हो तो x क्या है -2, तो x यहाँ पर लिखा है, तो -3 इंटू -2 क्या हो गया +6, y की वैल्यू क्या है 4, तो 5 4 ज़ा 20, 5 इंटू 4 20 प्लस 6 26 आया, यहाँ क्या दिया था 18, तो ये गलत है, ऐसे भी कर सकते हो, जो आसान लगे जो अच्छा लगे वो कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन 3x माइनस y इक्वल टू 4। From your graph, find the values of h and k. If the graph passes through the point h, -4, ग्राफ h, -4 से पास हो रहा है और हमें h की वैल्यू निकालनी है, मतलब h किसकी जगह पर लिखा है एब्सिसा, दैट इज x कोऑर्डिनेट, तो x की जगह आप h रख दो और y की जगह पे 4, माइनस माइनस प्लस 4, 4 इक्वल टू 4 कैंसिल हो गया 0, 3h इक्वल टू 0, तो h की वैल्यू क्या आएगी 0.30 होता है, तो h की वैल्यू आ गई 0। फिर 3, k, मतलब x की जगह 3 रखना है, y की जगह k, तो x की जगह 3 रखेंगे तो 3 3 ज़ा 9, माइनस k इक्वल टू 4, माइनस k उधर 4 इधर, तो 9 माइनस 4 इक्वल टू प्लस k, तो k की वैल्यू क्या आ गई 5, तो k इक्वल टू 5 एंड h इक्वल टू 0, दे आर योर सॉल्यूशन ऑफ दिस h एंड k। h इक्वल टू 0 का क्या मतलब हुआ कि ग्राफ कहाँ से पास हो रहा है 0, -4, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -4, तो यहाँ -4 हो तो एक पॉइंट आपका ये आया। दूसरा पॉइंट क्या आया है, k की वैल्यू 5 है, x की वैल्यू 3 है, मतलब 3, 5, x इक्वल टू 3 पे y की वैल्यू 5, इस तरह से ग्राफ पास होगा। तो हम क्या बता सकते हैं, ग्राफ किस में से जा रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में नहीं जा रहा है, फर्स्ट, फोर्थ और थर्ड क्वाड्रेंट, मतलब इसमें कोई भी कोऑर्डिनेट
एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव नहीं होंगे, या तो प्लस प्लस होगा या माइनस 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 या एक्स प्लस वाई माइनस, है ना। तो हमको ये सारा आइडिया इस क्वेश्चन से लग गया। तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है। तो ये कंसेप्ट आपका पूरा ग्राफ से इक्वेशन बनाने का कवर हो गया। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप सेंडिंग योर डाउट्स। थैंक यू।